नमस्ते दोस्तों। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि YouTube पे क्या चल रहा है, यूट्यूब वर्सेज मुजरा का एक ट्रेंड चल रहा है और इस पर मैं भी पिछले 2 हफ्तों से नज़र रखे हुआ था। कुछ बोलना भी चाहता था, लेकिन अभी 2 दिन पहले कैरी मिनाटी ने जो उन मुजरा वालों के साथ किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस पर एक शब्द भी बोलने की गुंजाइश बची है। वो मुजरा करने वाले जो ग्रुप को जो सबक मिला है, वो दर्द वो अगले कई सालों तक भूलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये यूट्यूबर से टिकटॉक उसी वीडियो के साथ ख़त्म हो गया और ऐसा कोई मुकाबला होना भी नहीं चाहिए था। टिकटॉक सिर्फ बेरोज़गारों की एक जगह है और बेरोज़गारों से भी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको पैदा करके जिनके माँ बाप भी शर्मिंदा हो, टिकटॉक ऐसे लोगों की जगह है। तो उनका यूट्यूब जैसे सेंसिबल पोर्टल के साथ कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि वो फैजू, क्या नाम है, हाँ फैजू, और जो आमिर हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा फेम चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने इस तरह की ट्रिक की। यह दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। तो इस मुद्दे को हम यही ख़त्म करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में हलाल की जो व्यवस्था है उस पर कुछ टिप्पणियाँ की थी, उसकी कुछ रियलिटी आपके बीच रखी थी। अब इस पर मुझे 3 तरह के रिएक्शन मिले। पहले वो जिन्होंने इस सच को जाना है, समझा है और जिन्होंने इसका समर्थन किया। दूसरे वो लोग जो अनभिज्ञ थे इन चीज़ों से और उनको ये पता नहीं था और उन्होंने अपने किसी दोस्त से पूछा कि ये हलाल का जो मतलब मैं बता रहा हूँ क्या ये सच है। आप जानते हैं वो किस दोस्त से पूछेगा हलाल पद्धति के बारे में और वो क्या जवाब देगा, यह मैंने मेरे वीडियो में बता दिया था। तो खैर, मेरी उनसे खूब बहस हुई, बहुत सारे मुद्दों पर मैंने पॉइंट और फैक्ट के साथ उनको जवाब दिया और वो संतुष्ट दिखे और उन्होंने भी समझा कि ये हलाल व्यवस्था कैसे पूरी दुनिया में एक धर्म को छोड़कर बाकी सारे धर्म को टारगेट करती है और कैसे उनको ख़त्म करने का प्रयास करती है। और जो तीसरा रिएक्शन था, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो तीसरा रिएक्शन कम, अब्यूज ज़्यादा था। मुझे आरएसएस का दलाल और हिंदूवादी और जाने क्या क्या कहा गया, मैं इस देश के सेकुलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचा रहा हूं। ऐसी कई बातें मेरे मैसेजेज में आई हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आई है, मेरे फेसबुक पेज पर आई है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ उन लोगों को ये समझाना है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और क्यों ये बात कर रहा हूं। मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ यह उसी तीसरे तरह के लोगों के लिए बनाता हूँ। आप मेरे बगल में ये पांडा देख रहे होंगे। ये पांडे के रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसका रिएक्शन, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो सानू की, मुझे क्या, इस तरह का रिएक्शन इस पांडे ने दिया है। तो वो जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं वह इसी सानू की मोड वाले पांडे की तरह है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उनको सिर्फ उनकी जिंदगी का उद्देश्य एक ही है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे, इस देश को छोड़कर किसी और देश में जा बसे और भारत से उन्हें छुटकारा मिले। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उनको यह देश उसी सेकुलर विचारधारा का चाहिए। ये सुविधा की राजनीति है एक तरह की, कि आप जहां हो वहां आपको अपनी मर्जी का देश चाहिए, भले ही उससे उस देश की रेड़ पिट जाए, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन रेड़ पिट जाएगी उस दिन आप यह देश छोड़कर किसी और देश में जा बसेंगे। लेकिन जिनको इस देश में रहना है, कम से कम जो इस देश को अपना समझते हैं, उनके लिए ऐसे मुद्दों पर बोलना जरूरी होता है। वो ये सोए हुए पांडे की तरह नहीं जी सकते। तो वो जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं, उसमें मेरे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त आते हैं। इसके अलावा देश के कई सारे पत्रकार भी जो मेरे संपर्क में रहते हैं,
और कहीं रवीश की श्रेणी के पत्रकार भी। मैं सबके साथ मिलकर रहता हूँ, क्योंकि एक ही विचारधारा को सुनकर मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। उसके लिए मुझे कम से कम 2-3 अलग अलग विचारधाराओं को सुनना पड़ेगा, पर निर्णय लेना मेरे हाथ में होना चाहिए। निर्णय मुझे अपनी समझ से लेना है, किसी के कहने पर नहीं। तो ये जो तीसरी श्रेणी के लोग थे, इनके पूरे जो अब्यूज था या रिएक्शन था, उसमें एक वर्ड पर बहुत खास जोर दिया गया था, वो था सेकुलरिज्म, कि मैं इस देश के सेकुलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचा रहा हूं। अब सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पर जो नहीं जानते, कि हमारा देश भारत जब आजाद हुआ तब यह एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर राष्ट्र नहीं था। और मैं यह भारत के संविधान के हवाले से कर रहा हूं, जिस संविधान की आए दिन ये लोग बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। उस संविधान के अनुसार भारत के संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं जुड़ा था। तो ये आया कहां से? अब जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, और जिस बाबा साहब की ये दुहाई देते हैं, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी संविधान लिखने के साथ ही, कि संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है, और संविधान की प्रस्तावना के साथ भविष्य में भी कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसा करना इस संविधान की हत्या होगी। इसके बाद 1976 में जब इस देश में पूरा विपक्ष जेल में था और पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय पे इस देश की एक डिक्टेटर इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। और इसके बाद से इन दो शब्दों ने पूरे देश का जो बंटाधार किया, वो मार आज भी इस देश का हिंदू झेल रहा है, बहुसंख्यक होने के नाते। तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि किसी भी धर्म से तटस्थ रहने वाला देश, कि जिसके देश की राजनीति में धर्म का कोई हस्तक्षेप ना हो। पर यहाँ भारत ने उस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया, और भारत ने, मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने, गांधी परिवार ने कैसे इस शब्द को इस्तेमाल किया देश की बहुसंख्यक आबादी को दबाए रखने के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि सेकुलरिज्म होता क्या है और इसकी इस देश में आवश्यकता क्यों पड़ी। बाबा साहब में क्या अकल नहीं थी कि उन्होंने इस देश के संविधान में सोशलिस्ट या सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा था? हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। तो वो सोशलिस्ट की विचारधारा हिंदुओं में मूल रूप से थी, और हम सर्वधर्म संभाव की बात करने वाले धर्म हैं। हमारे धर्म की किसी भी किताब के पहली लाइन में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे सिवा और किसी को भी मानोगे तो तुम काफिर कहलाओगे, तुम्हें मारने तक का अधिकार है। ऐसा हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हिंदू मूल रूप से सेकुलर भी है और सोशलिस्ट भी है, पर उसे ये धर्मनिरपेक्ष बनने की अलग से जब जरूरत पड़ती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो ये कहानी एक सच्चे और महान सेकुलर राजनेता की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक राजनेता थे, इनकी जीवनी को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा और आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उम्मीद है आप इस पर कमेंट में अपने विचार व्यक्त करेंगे। एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति के नेता हुआ करते थे। अब उनका जन्म तो हिंदू धर्म में मूल रूप से हुआ था, पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनके अंदर वो धर्मनिरपेक्षता की जो भावना थी वो उबाल मारने लगी। अब उनके माता पिता ने तो उनका नाम निर्मोहानंद सिंह रखा था, लेकिन यह नाम सुनने में थोड़ा धर्मनिरपेक्ष नहीं लगता था, तो उन्होंने अपने नाम के साथ भी धर्मनिरपेक्षता का वो प्रयोग शुरू कर दिया। थोड़ा समय बीता, उन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद निर्मोहानंद माइकल सिंह रख लिया। उनके ड्राइंग रूम में भी सभी धर्मों के जो भी आराध्य थे सबकी तस्वीरें लगी हुई थी। जो भी आता था सबको प्यार से वो घर में बिठाते और सबको कहानी सुनाते कि हम तो बचपन से ही धर्मनिरपेक्ष हैं, हम तो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, हम तो सभी धर्मों को शीश नवाते हैं, स्कोडा लहसुन तहजीब का पालन करते हैं। इस तरह की तमाम बातें वो अपने लोगों के बीच करते रहते थे। तो मिलें भी थी उनकी, जहां वो रात को बिजली और टेलीफोन एक्सचेंज की तारें कटवा के उनको गलाकर काम चलाते थे।
अब जैसे जैसे उनके यश और प्रसिद्धि में वृद्धि हुई तो उन्होंने शराब का कारोबार भी शुरू कर दिया। धर्मनिरपेक्षता और चरम सीमा पर पहुंच गई। सुबह सुबह अजान से पहले ही वो उठ जाते और खिड़की से चिल्लाने लगते। 10 बजे जाकर शिव जी के मंदिर में जा बैठते और कीर्तन करने लगते। शाम के 4 बजे गुरबानी उनका फिक्स होता था और रात में चर्च में मोमबत्ती जलाए बिना वो कभी घर नहीं लौटते थे। अब धीरे धीरे उनकी शोहरत जो थी वो पूरे देशव्यापी हो गई, पूरे देश में बढ़ने लगी। उस इलाके में और ज़्यादा बढ़ गई थी। जो मुसलमान थे वो उन्हें कट्टर मुसलमान कहते थे, जो हिंदू थे वो तो उन्हें शिव भक्त कहते थे, वो वाले शिव भक्त नहीं। जो चर्च के ईसाई थे वो भी उनका बहुत सम्मान करते थे। अंततः सारे धर्मों का प्रयोग अपने जीवन में करने के बाद वो धर्मनिरपेक्ष साहब एक दिन चल बसे। तो अब जो उनके समर्थक थे वो एकदम गहरे शोक में चले गए। सबके दिल में बहुत दर्द था। सबने अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ किया और नमाज़ें पढ़ी, इबादत पढ़ी, उनको श्रद्धांजलि दी। फिर समय आया अंतिम संस्कार का। अब जो उनके हिंदू अनुयायी थे वो उनको हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जलाना चाहते थे, जो मुसलमान थे वो उनको दफनाना चाहते थे और जो चर्च के लोग थे वो उनको ताबूत में पैक करना चाहते थे। तो अब इसको लेकर बहुत सारा शोर मचा और मारकाट की नौबत आ गई। प्रशासन ने जो मौके की नज़ाकत को समझा और लाश को अपने कब्जे में लिया और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। अब जो सब लोग थे वो अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्ष साहब को सम्मान ही देना चाहते थे। परिवार वालों को तो कोई पूछने वाला था नहीं। ऐसे में एहतियात के लिए प्रशासन ने सीआरपीएफ को भी बुला लिया। जो होम सेक्रेटरी थे उनका भी कॉल आ गया। उन्होंने डीएम को बुलाकर पूछा कि भाई लाश कहाँ है। तो डीएम साहब ने कहा कि वो जो कॉरपोरेशन की कूड़े की गाड़ी है उसमें लाश को रख दिया है और ऊपर कूड़े से ढक दिया है, तो इससे कोई शक भी नहीं करेगा। तो जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने मौके की जो नज़ाकत देखी उसको देखकर कहा, शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक किया। भले ही ये धर्मनिरपेक्ष बोले, लेकिन जन्म से तो हिंदू ही था। तो रात के 2 बजे जाकर शमशान में इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब रात के 2 बजे शमशान के बाहर कॉरपोरेशन की गाड़ी आके रुकती है। उसमें से वो शरीर को बाहर निकाला जाता है और एक अघोरी और उसके 2 कुत्तों के साथ उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसी समय उसी शमशान में एक पीपल के पेड़ पर एक प्रेत दंपति अर्थात पति पत्नी, तो वो दोनों उल्टे लटके थे। तो प्रेतनी ने पूछा, डार्लिंग, इतने सालों से मैं देख रही हूँ, कभी कोई ऐसा केस नहीं आया मेरे सामने कि जिसमें परिवार का कोई आदमी ना आया हो। सिर्फ एक पुलिस वाला हवलदार है, 2 कॉरपोरेशन के कर्मचारी, एक अघोरी और 2 कुत्तों के साथ अंतिम संस्कार। यहाँ तक कि किसी ने राम नाम सत्य है भी नहीं बोला। प्रेत ने कहा, स्वीट हार्ट, थोड़ा धीरे बोलो, मैं तुमको समझाता हूँ। ये जो आदमी है ये एक धर्मनिरपेक्ष आदमी था। यह अपनी पूरी जिंदगी में निर्णय ही नहीं कर सका कि यह किस धर्म में पैदा हुआ। पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में रहा। अब मरने के बाद हमारी तरह यह भी इन्हीं पीपल के पेड़ों पर प्रेत बनकर उल्टा लटकेगा और हमारे परिवार का एक हिस्सा हो जाएगा। तो चलो हम अपने परिवार के इस नए मेंबर का स्वागत करते हैं। इसके बाद प्रेत और प्रेतनी दोनों ने सर झुकाकर धर्मनिरपेक्ष साहब का अपने परिवार में स्वागत किया और धर्मनिरपेक्ष साहब को अपनी श्रद्धांजलि दी। तो ये जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं जिनका मुझे रिएक्शन आया जब मैंने हलाल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और मांग की कि ऐसे किसी भी सिस्टम पर एक सेकुलर देश में जो वो कहते हैं उसमें बैन लगना चाहिए, स्ट्रिक्ट बैन। ये जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं ना, ये उन्हीं धर्मनिरपेक्ष साहब की श्रेणी में आते हैं कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी ये निर्णय ही नहीं कर सके कि ये क्या है, ये कौन है, इनके पूर्वज क्या थे। इन्होंने वामपंथियों की दी हुई 4 किताबें पढ़ ली और जीवन का ज्ञान वही समझ लिया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने से ज्ञान नहीं आता। सुंदर पिचाई इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी नहीं हो सकता। हाँ, वो सक्सेसफुल है,
लेकिन दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता, मैं भी नहीं। तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने से आप में ज्ञान आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, हर तरह की विचारधारा को समझना पड़ता है, फिर निर्णय करना पड़ता है। अगर आपने पहले से ही सोच रखा है कि यही सही है और इसके अलावा सब गलत है, और जो इसके अलावा कुछ बोलेगा उसे आप बीजेपी का चमचा बुलाओगे, तो जितना आपने बीजेपी को अपने जीवन में क्रिटिसाइज नहीं किया होगा उससे ज़्यादा मैंने किया है। हर उस मुद्दे पर किया है जो इस देश के खिलाफ है, इस देश के हिंदुओं के खिलाफ है। मैं सेकुलर नहीं हूँ, ना ही मेरे परिवार में मैं किसी को सेकुलर बनने की सलाह देता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, हिंदू हो हिंदू रहो, क्योंकि हिंदू नेचुरली सेकुलर है, हिंदू नेचुरली सोशलिस्ट है। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए घर में बनाई जाती है। तो हमारे संविधान में सोशलिस्ट वर्ड की ज़रूरत हिंदुओं के लिए नहीं थी, उनको दबाने के लिए थी। इसका पालन आप लोग कीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बाबा साहेब के 1950 में दिए संविधान का पालन करता हूँ, इंदिरा गांधी के 1976 में उस संविधान की गई हत्या का पालन नहीं करता। ये निर्णय पूरी तरह से आपका है कि आपको धर्मनिरपेक्ष बनना है या सिर्फ जो सच है उसका पालन करना है। आप उस धर्म से आते हैं कि जहाँ पर किसी को भी मारने की सीख नहीं दी जाती, जहाँ पर जिनकी आपसे मतभिन्नता हो उनके गले काटने को जायज़ नहीं ठहराया जाता। तो उम्मीद है आप में से अधिकांश को ये धर्मनिरपेक्ष साहब की कहानी से कुछ तो सीख मिली होगी। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे बेल आइकन दिखेगा, उसे प्लीज़ दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आगे इसी तरह अलग अलग विषयों पर आपके सामने आता रहूँगा। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस चाइनीज़ वायरस को हराने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।